खूब धनाधन टिकट मिल रहा है समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन भाजपा अपने पत्ते नहीं खोल रही है। विपक्ष की माने तो राजभर जी का बयान अगर उस पे ले चलें तो सीधा सीधा कहा गया कि भाजपा डरी और सहमी है, वो हमारा विकल्प ढूंढने में लगी है लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वहीं आज बात करते हैं कि आजमगढ़ सदर विधानसभा की गणित पर, और सदर विधानसभा के विधायक जी से तो हमने सरोकार करा ही दिया था 2 दिन पहले, और फूलपुर पवई पे जो हमने आशार जताया था कि पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी ने मल्हनी को लेकर जो बयान दिया था वो भी आपने सुना था। लेकिन आज एक नई शख्सियत, एक नई हैसियत हमारे कैमरे को फेस कर रहे हैं एमएलसी राजेश यादव जी, राकेश कुमार यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। इस वक्त वो पार्टी के लिए लोगों से जाके सरोकार करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लोगों की समस्याओं का भरपूर निदान करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हमने सुना था। आज वो शख्सियत हमारे चाहूँगा, आजमगढ़ की सरजमी पे आप भी हैं और आप यहाँ के एमएलसी हैं, इसके लिए आपसे प्रश्न बनता है कि वो सारे के सारे क्या विधानसभा हाउस तक पहुँच पाएंगे? जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ जनपद में प्रत्याशियों की सूची जारी किए हैं, उसमें हमारे सभी के सभी प्रत्याशी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीत करके विधानसभा में जाएंगे। आप हमारे गोपालपुर विधानसभा के इतिहास देख लीजिए, हमेशा समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, आप 8-9 बार के विधायक हैं, 9वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर संग्राम यादव जी को देख लीजिए। तो जो भी सारे हमारे जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, सभी के सभी लोग भारी अंतर से चुनाव जीत करके विधानसभा में जाने का काम करेंगे। आप जब क्षेत्र में निकलते हैं तो क्या कुछ देखने या सुनने को मिलता है? पूरा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है और सभी लोग, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान आशा भरी निगाहों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आपका एक लंबे अरसे से एक अच्छा अनुभव रहा होगा, उम्दा अनुभव। आप जानते भी होंगे कि पंचवर्षीय सरकार जिसकी बहुमत की आई वो दोबारा रिटर्न नहीं हो पाया, और केवल कांग्रेस का वो दौर था कि 88 के बाद से लेके अब तक की जो राजनीति है वो उलटफेर होता रहा। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के वो हाई कमान शीर्ष नेतृत्व चेहरे कह रहे हैं कि हम फिर से आ रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी दावा कर रही है कि 22 में 22 किल टाइम वॉच काउंट कर रही है। क्या कहना होगा इस पर? बड़ी कसमकस कांटे की टक्कर है सर। देखिए, पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है और सारे लोग इनके 5 साल के कार्यकाल में त्राही त्राही कर चुके हैं। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई विकास नीति नहीं रही, कहीं कोई सड़कें नहीं बनी। जो हम लोगों की सरकार में सड़कें बनी थी उनका नवीनीकरण नहीं हुआ। तो सारे के सारे सभी वादों पर यह सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और पूरे प्रदेश का, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, किसान, नौजवान, मजदूर आशा भरी निगाहों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। सड़कों की बदहाली पे अगर आप बात करते हैं तो सड़कें इस वक्त जब ये लग गया, आचार संहिता लगी है, खूब धनाधन बन रही हैं सर। अरे हमारे सामने देख लीजिए, हमारे घर के सामने देख लीजिए, यहाँ कमर भर पानी बहता है। अब पूरी की पूरी नाली टूट गई है, सड़क टूट गई है। अब मात्र 1.5 किलोमीटर है, लेकिन सरकार का ध्यान इधर नहीं गया। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो मुझे जानकारी है, सरकार में बैठे लोगों से सिफारिश भी किया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। और यहाँ जिस मोहल्ले में हम रहते हैं इसमें 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नैया पार नहीं लगी और कोई खेवनहार बना नहीं। सड़क जस की तस। अच्छा। भी लगा दीजिए। जी बिल्कुल लगाएंगे सर। और एक और सवाल रह जाता है आपसे कि जो आप लोग बार बार आह्वान कर रहे हैं, जैसे बिहार के चुनाव में अगर 15 की बात कर लूँ तो लालू जी कहते हैं कि हम यही दाल चावल और क्या क्या बता रहे थे खा के, और सुबह सुबह बीजेपी का भगाने का मंत्र जगाते हैं। तो आप लोग क्यों बीजेपी को भगाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की कमियां कहाँ रही हैं, उसको उजागर करिए। हम लोग नहीं भगाना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनता भगाना चाह रही है इनको। प्रयागराज में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कों का क्या कसूर था सर? बहुत बर्बरतापूर्वक बेकसूर लड़कों को वहाँ मारा गया और सरकार के इशारे पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं पुलिस विभाग के,
कहीं न कहीं सरकार के बड़े अधिकारियों का उसमें इशारा रहा होगा, नहीं तो बिना बड़े अधिकारियों की इशारा के इतने बड़े पैमाने पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती है। और जो कुछ हुआ इलाहाबाद में वो बहुत ही निंदनीय है और हमारी सरकार आने पर उसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये आपका संकल्प है, वादा एकदम संकल्प समाजवादी पार्टी के लोगों का। समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी राकेश यादव का ये संकल्प है, वादा है कि जो प्रकरण पिछले 2 दिन पहले वाकया गुजरा है, इसकी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो बाकायदा जांच होगी। इस प्रकरण के पीछे जो भी चेहरे छुपे हैं वो खुल के सामने लाए जाएंगे और उनकी जो योजनाबद्ध कार्यवाही रही है वो नक्शे नाबूद की जाएगी, जांच होगी इसकी। फिर से मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए उमंग और एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। लिस्ट जारी हुई है और जितने भी विधानसभा के प्रत्याशी नियुक्त दिए गए हैं आपकी पार्टी की तरफ से, आधिकारिक रूप से उनकी पुष्टि हुई है, वो सारे के सारे आपसे जानना चाहूँगा। आजमगढ़ की सरजमी पे आप भी हैं और आप यहाँ के एमएलसी हैं, इसके लिए आपसे प्रश्न बनता है कि वो सारे के सारे क्या विधानसभा हाउस तक पहुँच पाएंगे? जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ जनपद में प्रत्याशियों की सूची जारी किए हैं, उसमें हमारे सभी के सभी प्रत्याशी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीत करके विधानसभा में जाएंगे। आप हमारे गोपालपुर विधानसभा के इतिहास देख लीजिए, हमेशा समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, आप 8-9 बार के विधायक हैं, 9वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर संग्राम यादव जी को देख लीजिए। तो जो भी सारे हमारे जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, सभी के सभी लोग भारी अंतर से चुनाव जीत करके विधानसभा में जाने काम करेंगे। धन्यवाद सर। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।